क्वेश्चन नंबर आप हम लोग 18वां लगाते हैं बेटा। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। 1 मीटर लंबी एल की वैल्यू दे रखी है। ऊष्मा चालकता मतलब के की वैल्यू दे रखी है 26 वाट प्रति मीटर गुणा सेंटीग्रेड। आगे कि एक क्षण का एक सिरा थीटा किसकी वैल्यू बेटा, ये 2 की वैल्यू 0 सेंटीग्रेड तथा दूसरा सिरा थीटा 1 100 सेंटीग्रेड पर है। क्षण के अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल ए की वैल्यू देके 0.04 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, मतलब बदल लेंगे। यदि क्षण से वायुमंडल को ऊष्मा का ह्रास न हो तो, ह्रास का मतलब कमी बेटा, न हो तो बताइए क्षण से होकर 2 सेकंड, समय टी की वैल्यू दे रखी है 2 सेकंड में गुजरने वाली ऊष्मा से 0 सेंटीग्रेड को बर्फ का कितना द्रव्यमान पिघलेगा, मतलब एम का मान पता करना है। बर्फ की गुप्त ऊष्मा कैपिटल एल की वैल्यू 336 जूल प्रति ग्राम है। कर लेंगे, बड़ा आसान है। तो देखो बेटा, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। एक स्टील की छड़ की लंबाई एल इतना, ऊष्मा चालकता के 26 वाट मीटर सेंटीग्रेड, समय टी 6 सेकंड, पहले सिरे का ताप थीटा 1 इतना, दूसरे सिरे का ताप थीटा 2 0 सेंटीग्रेड, क्षण के अनुप्रस्थ क्षेत्रफल ए 0.04 सेंटीमीटर स्क्वायर, बर्फ की गुप्त ऊष्मा कैपिटल एल 336 जूल प्रति ग्राम बेटा। 2 सेकंड में क्षण में प्रवाहित ऊष्मा Q1, ऊष्मा को प्राप्त करके m द्रव्यमान ग्राम बर्फ पिघलता है, तब आवश्यक ऊष्मा Q2। फॉर्मूला बेटा क्या होगा आपका, Ka डेल्टा थीटा आपका T और ये आपका L, ये आपका लगा लेंगे m और कैपिटल L। सही बात है, L कैपिटल का इधर आ जाएगा। तो पहले ले आते हैं, तो आप बोलेंगे m इक्वल m, इधर लिखो चाहे उधर लिखो, बात एक ही। ये आपका जो का तो ही रहेगा, के ए डेल्टा थीटा टी, ये आपका स्मॉल एल ये रहा, ये एल इधर आ गया, ठीक है। बाकी सब जो का तो एम बचाता है मेरा। चलो, तो एम इक्वल वैल्यू रखेंगे के की वैल्यू 46 वाट। मैं एक चीज़ बता दूँ, 1 वाट बराबर होता है जूल प्रति सेकंड। याद रखना बेटा एक बात। तो आप इसको 46 जूल प्रति सेकंड, ठीक है, लेकिन मीटर सेंटीग्रेड में चल रहा है आपका, तो मीटर गुणा सेंटीग्रेड। चलो जी, उसके बाद ए की वैल्यू, ए की वैल्यू क्या है आपकी, ए की वैल्यू है 0.04 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो मीटर में चेंज करने के लिए 10 की पावर -2 मीटर और उसका कर लेंगे स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर। डेल्टा थीटा का मतलब होता है क्या, डेल्टा थीटा का मतलब होता है थीटा 1 माइनस थीटा 2। थीटा 1 की जगह 100 सेंटीग्रेड रखोगे, थीटा 2 की जगह 0, जब घटाओगे 100 में से 0 तो 100 सेंटीग्रेड आएगा आपका। तो इसको डायरेक्ट ही कर देते हैं। यहाँ तक क्लियर बेटा। अब आते हैं टी। टी की वैल्यू क्या है हमारे पास बेटा, 6 सेकंड। चलो जी, आगे स्मॉल एल की वैल्यू क्या है हमारे पास, 1 मीटर। लो जी, 1 मीटर भी हो गया। कैपिटल एल की वैल्यू क्या है बेटा हमारे पास, कैपिटल एल गुप्त ऊष्मा, मतलब कहाँ पर है भाई, ये रही 336 और जूल प्रति ग्राम। चलो, बहुत अच्छे। पॉइंट को हटाओ और नीचे 0 लगाओ, तो 100 से तो 100 कैंसिल, सेंटीग्रेड से सेंटीग्रेड कैंसिल, सेकंड से सेकंड कैंसिल। यहाँ तक के लिए बेटा, और जूल से जूल कैंसिल। क्लियर। अब क्या करेंगे हम, और भी कट रहा है क्या किसी से, नहीं कट रहा। तो 6 चौक 24, तो एम की वैल्यू आएगी आपकी 46 गुणा 24। यहाँ तक क्लियर। और गुणा 10 के पावर -2 का स्क्वायर करेंगे, 2 दूनी 4, मतलब -4। क्लियर। उसके बाद आपका क्या बच रहा है, इसका मीटर का भी स्क्वायर हो जाएगा बेटा, जूल ग्राम आपका ऊपर चला जाएगा। चलो जी, ये मीटर और ये मीटर का स्क्वायर बन जाएगा। और उसके बाद 336 आपका ये रहा। चलो, मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल,
46। तो समय वो 6 सेकंड नहीं है बेटा, आपका 2 सेकंड है बुक में, वो गलती से हो गया हम पे थोड़ा मिस्टेक, तो इसको बेटा आप 2 बना लें। ठीक, तो 2 चौक 8 और 8 छिंग 48, डायरेक्ट गुणा कर देते, 8 छिंग 48, हासिल 4, ठीक है, हासिल 4, और 8 चौक 32, 32 और 4 36, 368। तो m इक्वल, जब क्या करेंगे 368 में 336 का भाग देंगे तो बेटा ये आएगा आपका 1.09 गुणा 10 की पावर -4 ग्राम। और उसके बाद इस 9 को हटाएंगे तो 5 से बड़ा है, तो आगे एक जोड़ देंगे, 0 में एक जोड़ोगे तो आपका 1.1 गुणा 10 की पावर -4 ग्राम आपका आंसर आ जाएगा बेटा। हम लोग बेटा आपका 19वां क्वेश्चन लगाते, क्या कहता है, 20 सेंटीमीटर लंबी धातु की छड़ L दे रखा है 20, अनुप्रस्थ क्षेत्रफल A दे रखा है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि स्थायी अवस्था में छड़ के सिरों का तापांतर डेल्टा थीटा की वैल्यू दे रखी है बेटा आपको 50 सेल्सियस डिग्री हो, तो छड़ में ऊष्मा प्रवाह की दर Q का मान पता करना है। ऊष्मीय प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। छड़ के पदार्थ का ऊष्मा चालकता गुणांक K का मान दे रखा है बेटा आपको 50 कैलोरी प्रति मीटर सेकंड गुणा सेंटीग्रेड है। कर लेंगे बेटा इसको भी। तो सारा डाटा मैंने लिख दिया बेटा। एक धातु की छड़ की लंबाई है इतना, एक धातु का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल है इतना, स्थायी अवस्था में छड़ के सिरों का तापांतर इतना, छड़ के पदार्थों का ऊष्मा चालकता गुणांक K बराबर इतना। तो छड़ में ऊष्मा प्रवाह की दर Q बराबर, छड़ का उसमें प्रतिरोध R निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो Q इक्वल K की जगह 50 कैलोरी प्रति मीटर गुणा सेकंड गुणा सेंटीग्रेड, A की जगह 1 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना पड़ेगा बेटा, तो 10 की पावर -2 मीटर से गुणा करना पड़ेगा, और सेंटीमीटर पे स्क्वायर है तो इस पे भी स्क्वायर करना पड़ेगा। डेल्टा थीटा की वैल्यू 50 सेंटीग्रेड। चलो जी, सेंटीग्रेड सेंटीग्रेड कैंसिल। उसके बाद L की वैल्यू और भूल गए हम लोग, L की स्मॉल L की वैल्यू 20 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 10 की पावर -2 मीटर। चलो ये 0 इस 0 को खा जाएगा, 2 एकम 2, ये 25 बार कैंसिल हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर। 25 पंजे 125, और ये आपका कैलोरी, यहाँ तक क्लियर। और इसका स्क्वायर करेंगे 2 दूनी 4, मतलब 10 की 4 पावर, और ये मीटर का स्क्वायर हो जाएगा, घात 4 नहीं, मीटर का स्क्वायर हो जाएगा। 2 दूनी 4, 10 की पावर -4 और मीटर का स्क्वायर। क्लियर। उसके बाद आपका नीचे मीटर ये रहा, सेकंड ये रहा, ठीक, 10 की पावर -2, और एक चीज बता दूं, मीटर 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 का स्क्वायर बनेगा बेटा आपका, तो ये मीटर स्क्वायर इस मीटर को कैंसिल कर दे, 10 की पावर -2 नीचे से हम राशि आने जाएंगे मतलब ऊपर, तो प्लस की 10 की पावर 2 हो जाएगी। चलो, तो Q इक्वल 0.1 और 2 के बीच में लाते हैं, सीधे हाथ से उल्टे हाथ की तरफ, RHS से LHS की तरफ, बुलंदशहर से औरंगाबाद तक, तो प्लस की 2 पावर बनेगी। 1.25 गुणा 10 की पावर ये 2 और ये 2 कितने हो जाएंगे 4, प्लस की 4 और 10 की पावर -4, और ये आपका कैलोरी, और नीचे चल रहा है आपका सेकंड। तो Q इक्वल 1.25, ये प्लस की पावर 4, ये माइनस की 4 खत्म, तो आपका कैलोरी प्रति सेकंड बचा बेटा, ये आपका आंसर। अब निकालते हैं छड़ का ऊष्मीय प्रतिरोध। R इक्वल
डेल्टा थीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास 50 सेंटीग्रेड, और क्यू या एच एक ही बात है, तो क्यू की वैल्यू क्या है 1.25 कैलोरी प्रति सेकंड बेटा। सेकंड ऊपर चला जाएगा, पॉइंट हटाओ, पॉइंट के पीछे 2 अंक है तो इसलिए 2 जीरो लग जाएंगे ऊपर। तो 50 में 100 की गुना करोगे तो 5000 है ना। और ये आपका सेकंड, और ये आपका सेंटीग्रेड, नीचे आपका कैलोरी आ जाएगा, और नीचे आपका 125, और 5000 में 125 का भाग दोगे तो आपका बेटा 40 सेंटीग्रेड सेकंड और कैलोरी आपका आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। हम लोग बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 20 पर लगाते हैं। क्या कहता है, 3 थर्मामीटर दे रहे गए हमको A B C के पाठ्यांक θ1 θ2 θ3 की वैल्यू दे रखी है। 36 सेल्सियस डिग्री, 32 सेल्सियस डिग्री एवं 27 सेल्सियस डिग्री। ए मनुष्य के शरीर एवं बनियान के बीच, बी बनियान एवं कमीज सी के तथा सी कमीज एवं कोट के बीच लगे हैं। अच्छा, यदि बनियान एवं कमीज समान मोटाई की हो तो उनके ऊष्मा चालकता गुणांकों की तुलना कीजिए। कर लेंगे बेटा इसको भी, तो करते हैं बेटा। फॉर्मूला जानते हैं हम क्यू के लिए, K1A डेल्टा θ1, ये आपका T, यहाँ आपका L। दूसरी स्थिति के लिए आते हैं, K2A डेल्टा θ2, और ये आपका T, ये आपका L। भाग में गुणा में L से L कैंसिल, इसको डायरेक्ट करते हैं। A उधर जाएगा नीचे तो A से A कैंसिल, डेल्टा T इधर जाएगा, T से T कैंसिल, डायरेक्ट कर दिया। तो K1 इसको खोलेंगे θ1 माइनस θ2, क्योंकि डेल्टा थीटा का रोल होता है खोलने का। यह आपका K2, और यहाँ आ जाएगा θ2 माइनस θ3। सही बात है ना। चलो, K1 K2 के नीचे आ जाएगा, K1 के नीचे K2, ये θ2 θ3, ये नीचे आ जाएगा θ1 माइनस θ2। यहाँ से वैल्यू रखना शुरू करते हैं। K1 अपॉन K2, θ2 की वैल्यू 32 सेल्सियस डिग्री माइनस θ3 की जगह 27 सेल्सियस डिग्री, θ1 की जगह 36 सेल्सियस डिग्री माइनस θ2 की जगह बेटा 32 सेल्सियस डिग्री। तो K1 अपॉन K2, 32 में से घटा दो तो 5 सेंटीग्रेड, 36 में से 4 सेंटीग्रेड, सेंटीग्रेड से सेंटीग्रेड कैंसिल, तो आप इसको K1/K2 मतलब कि आप इसको 5:4 के रूप में कह सकते हैं बेटा। एक दीवार शीशे व लोहे के समान मोटाई की 2 परतों से बनी है। अच्छा, इनकी ऊष्मा चालकताएं K1 बराबर K, K2 बराबर 2 के हैं। दोनों परतों के बाहरी तलों के ताप θ1 θ2 की वैल्यू दे रखी है तथा शीशे वाली परत गर्म सिरे की ओर है। शीशे लोहे के संपर्क तल का ताप स्थायी अवस्था में ज्ञात कीजिए। कर लेंगे बेटा। सारा डाटा मैं लिख चुका हूँ बेटा। दीवार के शीशे की ऊष्मा चालकता K1 बराबर के, पहली बाहरी परत का ताप θ1 100 सेंटीग्रेड, दूसरी बाहरी परत का ताप θ2 0 सेंटीग्रेड। लोहे की ऊष्मा चालकता K2 बराबर 2 के, माना हम लोगों ने मान लिया, माना दीवार के शीशे की लंबाई L1 इतना, L लोहे के परत की लंबाई L2 बराबर L, क्योंकि समान है इसलिए बेटा। शीशे लोहे के संपर्क तल का ताप स्थायी अवस्था में हो तब थीटा बराबर फॉर्मूला सब जानते हैं बेटा। तो थीटा इक्वल K1 की जगह K और L2 की जगह L और θ1 की जगह 100 सेंटीग्रेड
100 सेंटीग्रेड प्लस K2 की जगह 2K और L1 की जगह L, θ2 की जगह 0 सेंटीग्रेड और K1 की जगह K और L2 की जगह L और उसके बाद आपका K2 की जगह क्या रखा जाएगा, K2 की जगह 2K रखा जाएगा बेटा और आपका L1 की जगह रखा जाएगा L। चलो थीटा इक्वल 0 की गुणा इस पूरे के साथ करोगे तो ये तो सब सत्यानाश हो गया, मतलब 0 बन गया। बचा क्या ये, तो ये मिलेगा आपका 100 सेंटीग्रेड गुणा K गुणा L, बाकी सब वो 0 हो ही गया। नीचे 1KL और 2KL कितना हो जाएगा 3KL, L से L कैंसिल, K से K कैंसिल, तो थीटा इक्वल 100/3। 100/3 का मतलब है 33.3 सेंटीग्रेड आपका आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। हम लोग बेटा क्वेश्चन नंबर आपका 22 लगाते हैं। समान लंबाई तथा समान अनुप्रस्थ काट की दो छड़ें श्रेणी क्रम में जोड़ी गई हैं। इनके पदार्थों की ऊष्मा चालकताएं K1 K2 की वैल्यू दे रखी 2:3। अनुपात होता है रेशो का मतलब हिंदी में अनुपात में है। यदि स्थिर अवस्था में इनके खुले सिरों का ताप θ1 100 सेंटीग्रेड θ2 20 सेंटीग्रेड हो तो संधि का ताप ज्ञात कीजिए। तो करते हैं बेटा, पदार्थों की ऊष्मा चालकता है K1 K2 दे रखे हैं 2:3 या 2:3। रेशो का मतलब हिंदी में अनुपात ही होता है। पहले खुले सिरे का ताप θ1 100 सेंटीग्रेड, दूसरे खुले सिरे का ताप θ2 20 सेंटीग्रेड। मान लिया हम लोगों ने मानव संधि का ताप θ3 हो तब स्थायी अवस्था क्या होगी, तो Q1 बराबर Q2 का मतलब है कि उनकी ऊष्मा चालन दरें क्या होंगी, एक दूसरे के बराबर होंगी। ठीक, तो उसके बाद फॉर्मूला जानते हैं हम Q के लिए। पहली स्थिति के लिए Q1 A डेल्टा θ1 T और ये आपका है K2A डेल्टा θ2, ये आपका T और बटे आपका L बेटा। सही बात है, L भाग में गुणा में चला जाएगा तो L से L कैंसिल आपका, और ये A और T गुणा में नीचे जाएगा तो A से T कैंसिल। इसको थोड़ा डायरेक्ट कर लेते हैं और इनको खोल लेते हैं। K1 डेल्टा θ1 का मतलब होता है, आप जानते हैं बेटा कि डेल्टा थीटा का मतलब होता है θ1 माइनस θ2, यही तो होता है। तो कर लेंगे θ1 माइनस θ3 और उधर खोल लेंगे K2 और ये आपका θ3 माइनस θ2। कोई दिक्कत नहीं, K1 के नीचे K2 आ जाएगा ये वाला, तो आप बोलेंगे K1/K2 और ये θ3 माइनस θ2 और ये नीचे आ जाएगा θ1 माइनस θ3 और वैल्यू रख लेंगे हम। तो रखते हैं K1 K2 का मतलब 2:3 और 2:3 का मतलब 2/3 ही होता है। कभी आप टेंशन में पहुंच जाए, θ3 की वैल्यू पता नहीं, लेकिन θ2 की वैल्यू तो है 20 सेंटीग्रेड बेटा। चलो θ1 की वैल्यू 100 सेंटीग्रेड माइनस θ3, कैंची की गुणा कर लें तो इधर चला जाएगा 100 दूनी 200 सेंटीग्रेड, ये इधर हो जाएगा 2θ3 और ये इधर चला जाएगा 3θ3 और ये 3 दूनी 60 सेंटीग्रेड। सेंटीग्रेड एक तरफ और वो एक तरफ, तो 200 सेंटीग्रेड माइनस है, इधर ब्लैंक और बाद आ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 60 सेंटीग्रेड और ये 3θ3 और ये माइनस का उधर जाएगा प्लस का 2θ3, 2 और 3 कितने हो गए 5, तो 5θ3 ये हो जाएगा 260 सेल्सियस डिग्री या सेंटीग्रेड θ3, तो 260 सेंटीग्रेड बटे कितना 5। जब इसको कट करोगे
तो 5×5 = 25, 5×5 = 25 और 5×2 = 10। आपका 52 आ रहा होगा बेटा, 52 सेंटीग्रेड आपका आंसर। हम लोग आपका क्वेश्चन नंबर 23वां लगाते हैं। क्या कहता है, दो विभिन्न धातुओं के चादरों के समतल पृष्ठों को परस्पर संपर्क में रखा गया है। चादरों की मोटाई L1 L2 की वैल्यू रखिए 2.5 सेंटीमीटर और L2 की वैल्यू 3 सेंटीमीटर है और उनकी ऊष्मा चालकताओं का अनुपात उसी क्रम में 5:6 है, मतलब K1 K2 कह सकते हैं आप। यदि चादरों के बाहरी पृष्ठ 100 सेंटीग्रेड और θ1 θ2 कह सकते हैं आप इनको 10 सेंटीग्रेड नियत ताप पर हो तो संपर्क तल के ताप की गणना कीजिए, मतलब थीटा का मान पता करने में। तो सारा सिस्टम मैंने लिख दिया है। पहली चादर की मोटाई L1 इतना, दूसरी चादर की मोटाई L2 इतना। माना चादरों की ऊष्मा चालकता K मान ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि चादरों की ऊष्मा चालकताओं का अनुपात K/K2 है, 5:6 अनुपात कहते हैं रेशो को। तो K1 K2 आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, 5 को 5K जिसको K माना इस तरीके से, 6 को 6K कह सकते हैं। पहली चादर के बाहरी पृष्ठ का ताप θ1 100 सेंटीग्रेड, दूसरी चादर के बाहरी पृष्ठ का ताप θ2 10 सेंटीग्रेड। हम लोग फॉर्मूला जानते हैं संपर्क तल का ताप थीटा K1 L2 θ1 + K2 L1 θ2 K1 L2 + K2 L1। बस यहाँ से वैल्यू रखेंगे बेटा हम सीधा। K1 की वैल्यू 5K और L2 की वैल्यू 3 सेंटीमीटर, θ1 की वैल्यू 100 सेंटीग्रेड प्लस K2 की वैल्यू 6K, क्योंकि K1 की वैल्यू 5K रख दी, K2 की वैल्यू 6K रखेंगे, 6K और L1 की जगह 2.5 सेंटीमीटर और उसके बाद θ2 की वैल्यू आप रखेंगे 10 सेल्सियस या सेंटीग्रेड और पूरे का बटे। उसके बाद अब क्या रखेंगे हम, K1 L2, K1 की जगह 5K और L2 की जगह 3 सेंटीमीटर प्लस K2 की जगह आप रखेंगे 6K और L1 की जगह रखेंगे 2.5 सेंटीमीटर। अब देखो क्या करते हैं, पॉइंट को हटाओ और इसी के नीचे 10 लगा लेते हैं, तो ये 10 इस 10 को कट कर देगा। चलो इस पॉइंट को हटाओ, 10 बनाओ तो 5 दूनी 10, 5×5 = 25, क्लियर। 2 एकम 2, 2 3 6। ये पॉइंट का सॉल्यूशन हमने कर दिया। अब देखो क्या करेंगे, 5 3 15, 15 में 100 का गुणा करेंगे तो थीटा इक्वल आपको मिलेगा 1500 K सेंटीमीटर गुणा सेल्सियस डिग्री प्लस यहाँ 6 है ना बेटा, तो 6 में 25 की गुणा करोगे, 25 6 150, 150 K गुणा सेंटीमीटर गुणा सेल्सियस डिग्री पूरे का बटे 5 3 15, 15 K गुणा सेंटीमीटर और यहाँ बचा 3 और ये 3 पंजे 15 K, ये रहा सेंटीमीटर, ये रहा। चलो तो थीटा इक्वल 1500 में, एक मिनट भाई, 25 6 150, हम लोग भाई इसको खा गए थोड़ा सा जीरो को और ये भारी मिस्टेक हो जाती है आपकी, तो प्लस 150 लिखना है आपको। 150 में 1500 जोड़ोगे तो 1650 आ जाएगा आपका, कि दोनों 1500 K सेंटीमीटर सेंटीग्रेड में ऐड कर रहे हैं प्लस 150 K सेंटीमीटर सेंटीग्रेड, इसलिए दोनों ऐड हो जाएंगे। 1650 किलो नहीं K आएगा सेंटीमीटर गुणा सेल्सियस डिग्री बटे 15 K सेंटीमीटर। 15 K सेंटीमीटर जब जोड़ोगे
तो ये आपका 30 के सेंटीमीटर आ जाएगा। सेंटीमीटर सेंटीमीटर, के से के कैंसिल और जीरो से ये जीरो कैंसिल, और जब काटोगे 165 को 3 से, 3 पंजे 15, एक हाथ से इधर चला जाएगा तो 15, 3 पंजे 15 सेंटीग्रेड आपका आंसर इस क्वेश्चन का बेटा है। पढ़ाया हुआ समझ में तो आया होगा आपको, अगर आया है तो अच्छी बात है। तो आप लोग लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और औरों को भी बताएं, अपने फ्रेंड को, बड़े बहन भाई जो भी हैं, छोटे बड़े हैं ना आस पड़ोस में, और चैनल को बेटा सब्सक्राइब करें।